Hello everyone, I am Mr. Pitambar Tripathi and coming back from my Speaker Star channel, and today I refer that some administrator points of astrology, and thankful my viewers and followers and my senior citizens and my elder brother and elder sisters. टुडे हम क्या डिस्कशन करेंगे, थोड़ा नया विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। ये ज्योतिषी जो कार्यक्रम है उसमें सबसे पहला भाग जाता है, जैसे पराशर जी है, ऐसे जमिनी है, ऐसे भावार्थ रत्नाकर है, बहुत सारे ऐसे किताब निकाल रहे हैं। उसके अंदर आपको जो ज्योतिष जो चीज़ है वो बिना कारक से संभव नहीं है। कारक के बिना ज्योतिष करना बेकार है। तो फिर कारक कहाँ से आएगा? फिर ये कारक उठ के आता है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से। जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से जो आता है उसमें क्या है कि आपको करीबन 7 कारक आपको मिलेंगे। 7 कारक को आपको पकड़ के आपको चलना पड़ेगा। तो फिर ये जो चीज़ है कि आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, आपको ऐसे मतलब जो हमारा 12 राशियाँ जो हैं, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे जो 12 खाना जो है वो उसके अंदर आपको ऐसे हिसाब करना पड़ेगा। ऐसे 12 से 12, ऐसे 12 से 12 क्या होता है? 12 से 12 12 ही होता है। मतलब हम अपना खुद को लगन से 12 जो होता है, लगन से 12 जो होता है, लगन मान लीजिए मेष राशि है तो मेष राशि से हिसाब करके 12 गिन लीजिए, आपको मिलेगा वही 12 पॉइंट मिलेगा जो कि मीन राशि में होगा। तो अपने आप को तो खुद को तो कुछ तो मिटाना पड़ेगा, बहुत परेशानी में डालना पड़ेगा, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ ऐसे मायने बहुत ही कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तभी तो भगवान हमको छोड़े हैं। तो इसीलिए 12 से 12 जैसे कि मतलब लगन से 12 जैसे होता है, और जैसे 1 से 1 2 होता है, 1 से 2 जैसे 3 होता है, 1 से 4 जैसे कि 5 होता है। ऐसे ही आपको याद करके चलना पड़ेगा। ऐसे जैसे कि 6वां स्थान हमारा जो है, जो षडरिपु में आता है। षडरिपु मतलब जो सबसे डेंजरियस मतलब वही पॉइंट है और काफ़ी संघर्ष करने वाला पॉइंट है। उसी में आपको बहुत सारे एस्ट्रॉयड वगैरह बहुत सारे उसमें 6 खाने में मतलब 6 नंबर खाने में मिलता है। तो उसी के अंदर आपको घुस के देखना पड़ेगा कि उसके अंदर आपको ये जो 12 पॉइंट जो मतलब जैसे हमने आपको बताया है, उसी के अंदर तो सब तो लिखा रहता है। फिर हम कैसे उसको पहचाने कि ये जो 12 जो राशि जो है, 12 राशि के अंदर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ से उसको शुरू करना है। और जैसे कि आपको हमने बताया है कि
ये कारक जो चीज़ है, कारक मतलब किसका कारक? लगन का कारक। लगन कौन? हम खुद। हम सब अपना अपना कुंडली में जो भी जहाँ लगन लिखा रहता है, उसी का नाम मतलब का उस लगन मतलब खुद होता है, हमारा बॉडी होता है, उसमें हमारा सब कुछ लगन को ही सब मिलता है। ये जो 12 खाना जो है, एक को छोड़ के और बाकी 11 जो पॉइंट है, 11 पॉइंट सब कुछ एक पॉइंट में सब कुछ जो लगन को ही सब मिलता है। मतलब 11 स्टेज फॉलो टुवर्ड्स आवर लगना लड़। तो फिर ये जो लगन का स्वामी को मिलता है और लगन को भी मिलता है। तो लगन मतलब जो लगन है, मतलब हम खुद, हमारा जो चेहरा है, हमारा जो सब कुछ है, जैसे कि जहाँ लॉ लिखा देता है या एक लिखा रहता है या लगन लिखा रहता है, उसमें आपको याद करके चलना पड़ेगा कि ये जो 12 राशि जो है, ये जो 12 राशि जो है, ठहरिए, हाँ, वो जो 12 खाना के अंदर, जैसे कि मतलब जो कारक जो चीज़ है, कारक के बिना ज्योतिष करना बेकार है, अधूरा है। तो कारक कैसे पकड़े? मान लीजिए कि जैसे आपका कोई भी आपको ग्रह जैसे कि महादशा चल रही है, उससे आपको जॉब ढूंढना है या नौकरी के लिए आप दौड़ रहे हैं या मैरिज के लिए आपको ठीक किया जा रहा है, जहाँ जहाँ सब कुछ उसी में डिटेल में, कुंडली में डिटेल सब कुछ है। और फलित करना उससे भी और भी डेंजरियस है। सही से फॉलो करना, ये हमारा बड़प्पन है। जो जितना जो बन पाया, जो जिसका जितना एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से वो ज्योतिषी के ऊपर आना चाहिए। तो ऋषि जैमिनी जो है, वो मतलब जो बताए हैं, जैसे कि 7 कारक जो है, वो क्यों बनाए हैं? देखिए, ये जो कार्य करने वाला, जो कि कार्य को जो करने वाला होता है, वो लगन होता है। मतलब सबसे पहला वाला खाना, उसी को छोड़ के, जैसे कि आपको बताया है कि आत्मा कारक, दूसरा है अमत्य कारक, तीसरा है भातृकारक, चौथा है मातृकारक, पांचवा है पुत्र कारक, और छठवां जो कि ग्रांति कारक, और सातवां होता है दारा कारक। ये जो 7 कारक जो है, ये 7 कारक को आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। पकड़ने से आपको सब कुछ आपको हैंड में, ऐसी मुट्ठी में आप रख पाएंगे। हम ऐसे आपको क्यों बता रहे हैं कि देखिए, आत्मा कारक जो है, सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला, सबसे जो 7 प्लैनेट जो होता है, राहु केतु को छोड़ के, और जैसे कि 7 जो ग्रह है, उसी के अंदर आपको कारक ढूंढना पड़ेगा। तो फिर ये जो है कि आपको 7 चीज़, जैसे कि आपको कैसे
कैसे करना पड़ेगा कि ऐसे जो कि आपको आत्माकारक, आमत्याकारक, मातृकारक, भातृकारक, मातृकारक, पुत्रकारक और ज्ञाति कारक और लास्ट में दाराकारक, ऐसे जो मतलब जो होता है वही आपको उसी से उठ के आता है कि कारक। आपको जो भी चीज़ करना है, सबसे पहला चीज़ आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपको ये जो पॉइंट जो है ये आपको कुछ उसी को पकड़ के बहुत कुछ आप कर भी सकते हैं और होता भी है। हमारा जो जेमस्टोन है, हमारा जो रतन, जो जेम थेरापी, जेम थ्योरी है, उसी के आधार पर भी हम उसी को लेकर भी चलना पड़ता है। तो फिर सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला जो प्लैनेट होता है वो आत्माकारक होता है। उसके नीचे जो हाईएस्ट डिग्री है उसको आमत्याकारक बोलते हैं, और उससे जो हाईएस्ट डिग्री जो है उसके नीचे जो हाईएस्ट डिग्री है उसको भातृकारक कहते हैं, और उसके नीचे जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको मातृकारक बोलते हैं, और उससे जो थोड़ा सा कम डिग्री वाला जो है उसको पुत्रकारक कहते हैं, और उसके नीचे वाला पॉइंट जो है, नीचे वाला डिग्री जो है उसको ज्ञाति कारक कहते हैं, और लास्ट में आता है जो कि सबसे कम डिग्री वाला पॉइंट है उसको दारा कारक कहते हैं। ये सच है, हम आपको प्रैक्टिकल करके आपको समझा सकते हैं कि ये से होता है। ऐसे हमारा ज़िंदगी में ऐसे हमने कई भी चीज़ें हमने देख ली है, जैसे कि एक हस्बैंड और एक वाइफ, उनका दारा कारक को मिलाइए, देखिए किसका मतलब इधर लड़की का हाईएस्ट पॉइंट होगा और लड़का का लास्ट पॉइंट होगा, या लड़की का सबसे कम डिग्री वाला होगा और लड़का का सबसे ज़्यादा वाला होगा। तो यही जो है कि जो जेमिनी ऋषि जो थे उन्होंने ये सब कारक तत्व सब बताए हैं कि किसका कारक कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे करता है, क्यों ऐसे मतलब कारक होता है, और कि किसका कितना स्ट्रेंथ है, ये भी हमको पता चल सकता है। आज का टॉपिक जो है कि एस्ट्रोलॉजी का ये टॉपिक है, वो टॉपिक से आपको ऐसे मानकर चलना पड़ेगा कि आपको ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जेमिनी ऋषि की ये जो कारक जो मतलब जो 7 कारक जो है, सबसे पहले हम बता रहे हैं कि जो आत्मा कारक जो है, आत्मा कारक मतलब हम खुद हैं, जो जहाँ एक के लिखा होगा सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला वो आत्मा कारक होता है, जो मतलब जो हम खुद हैं। और उसके नीचे वाला जो पॉइंट है वो अमत्य कारक। अमत्य कारक मतलब है कि जैसे आपका चीफ मिनिस्टर, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो आपको जो चीफ मिनिस्टर जो आपको बताया है, वो चीफ मिनिस्टर आपको ये जो चीज़ में आपको दूसरा
आमत्य कारक से कम डिग्री वाला जो है वो आत्मा कारक का डिग्री से जस्ट थोड़ा सा कम डिग्री वाला जो होता है वो आमत्य कारक, मतलब ये चीफ मिनिस्टर है। ये क्यों? ये दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आपका दशम भाग को दर्शाता है। जैसे आपको पता है कि आत्मा कारक जो है कि सबसे पहला चीज़ को बताता है, और दूसरा जो चीज़ है कि आपको आमत्य कारक जो है कि आपको चलाता है, मतलब आत्मा कारक को आमत्य कारक को चलाता रहता है। और वो भी मतलब जो जैसे पकड़ के चलिए, वो आपका कैरियर है, आपका कैरियर को वो दर्शाता है। आपका फ्यूचर में आप क्या बनेंगे, क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे सब आपको दर्शाता है। तो ये जो आपका जो चीफ मिनिस्टर जो है वही डिसाइड करते हैं। आत्मा कारक खुद कुछ नहीं कर पाएगा बिना आमत्य कारक से। आमत्य कारक को डायरेक्शन देता है, तुम ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ये सब चीज़ जो होता है कि आपको इसमें ये सब चीज़ मिलेगा। तीसरा चीज़ जो है कि जो आत्मा कारक जो होता है, आमत्य कारक जो होता है, आपका 10th हाउस को दर्शाता है। मतलब वो 10th हाउस को जो दर्शाता है, आपको 10th हाउस को जो दर्शाता है वो चीज़ आपको मतलब कैरियर, नौकरी, ये सब चीज़ को दर्शाता है। और आपको कहीं चलना पड़ेगा, कैसे चलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, ऐसे सब आपको बतलाता रहता है। और जैसे कि 10th हाउस को दर्शाता है आपका आमत्य कारक, मतलब चीफ मिनिस्टर, आपका रोशनी, आपका रश्मि, आपका कैरियर, आपका लॉन्ग लाइफ, ऐसे सब को पकड़ के वो दर्शाता है कि तुम ये करो, तुम वो करो। वो एक मतलब डायरेक्टर है, जिस चीज़ को वो डायरेक्शन देता है उस चीज़ को वो बोलते रहते हैं। तो फिर आपको ये जो चीज़ है आपको दर्शाता रहता है कि आत्मकारक जो है कि ये दर्शाता है कि हम मतलब कैसे वो हम थे, और कैसे कहाँ होगा, कौन सा ग्रह उसमें बैठा है, कौन क्या करेगा, आमत्य कारक कौन सा ग्रह है, आत्मा कारक कौन सा ग्रह है, ऐसे सब दोनों आपको उसमें देखने से मिल सकता है। और आप अभी आइए उसका नीचे वाला डिग्री जो पॉइंट है, तीसरा वाला जो है कि उसमें आपको भातृकारक का मतलब समझिए कि वो जो भातृकारक जो है आपको तीसरा हाईएस्ट डिग्री वाला पॉइंट जो है वो आमत्य कारक का नीचे वाला पॉइंट जो है वो आपका भातृकारक है। मतलब है आपको जैसे, तो जो तीसरा पॉइंट है आपको जो भातृकारक रूप में मिलता है। भातृ मतलब क्या है कि आपका दोस्त वगैरह सब, ये सब जो चीज़ है वो आपको मिल सकता है भातृकारक।
मतलब है कि आपका जितना सब फ्रेंड सर्किल है, जितना सब आपका साथी है, जितना सब आपका पहचान है, ये सब भातृकारक में आता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कौन सा चीज़ क्या करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है कि आपको भातृकारक के रूप में जो आ रहा है वो जेमिनी का तीसरा हाईएस्ट डिग्री वाला जो पॉइंट है नीचे, मतलब आमत्य कारक का नीचे जो वो तीसरा हाईएस्ट डिग्री वाला पॉइंट है वो आपको भातृकारक रूप में आपको मिल सकता है। उसमें क्या होता है ना कि जिसका जैसे कि आपको किसी क्या मतलब किससे आपको जो दुश्मनी है तो फिर आपका साथ मतलब बराबर वो मतलब वो देखने वाला है, मगर आपसे उससे पड़ता नहीं है। तो आपको भातृकारक का कुछ ऐसे काम कर दीजिए जो कि उसको थोड़ा मतलब कुछ भी थोड़ा उसको हेल्प कर दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। भातृकारक का मतलब है आपका तीसरा पॉइंट 1 2 3। तीसरा पॉइंट मतलब होता है आपका भाई बहन छोटा बड़ा सब, आपको जो फ्रेंड सर्किल है सब कुछ आपको तो ये भातृकारक में ही मिल सकता है। और अभी आपको हम लेके चलते हैं कि आपको जो मतलब कहते हैं कि जो हमको जो खुशी देने वाला जो ग्रह होता है और जो हमारा मातृकारक है, मातृकारक मतलब है भातृकारक का नीचे वाला पॉइंट जो होता है, नीचे वाला जो डिग्री होता है वो मातृकारक होता है। मातृकारक का मतलब है कि आपका जैसे माँ होता है तो माँ क्या करते हैं कि उसमें जैसे कि आपको माँ जो चीज़ वो करते हैं उसी टाइप का है बिहेव आपको कुछ लेडीज़ लोगों में आपको मिल सकता है जिन्होंने आपको बेटे के रूप में देखे होंगे, आपने उनको जैसे अपना मम्मी के रूप में देखने में होंगे। तो ऐसे चीज़ आपको बहुत सारा मिल सकता है। जैसे किसी जैसे कि कोई जैसे कि आपको बातचीत नहीं करता है, आपके ऊपर गुस्सा करता है, ऐसे करता है, तो आपको खाली सीधा जाके बोल देना है आंटी अब आप ठीक है। ऐसे यदि थोड़ा बोल देंगे तो आपका ये जो चीज़ें आपको हल निकल सकता है। नहीं तो फिर ये जो मातृकारक है आपका चौथा स्थान को बताता है। 1 2 3 4 चौथा स्थान को बता रहा है। एक वाला जो है कि आत्मा कारक जो है कि सबसे 1 वाला पॉइंट है। दूसरा चीज़ जो है कि आपका अमत्य कारक जो है वो 10th हाउस को बताता है। तीसरा जो चीज़ है कि भातृकारक है आपको वो तीसरा पॉइंट बताता है, तीसरा हाउस 3rd हाउस को बताता है। और चौथा वाला पॉइंट जो है कि मातृकारक जो है आपको मातृकारक जो है आपको चौथा हाउस को बताता है। तो फिर जैसे आप जैसे कि आपको कोई जैसे बंदा होगा कि आपको जैसे कि कोई बातचीत नहीं करते होंगे, आपको शायद ऐसे ही आके देख के चले जाते हैं, आप बातचीत नहीं करते हैं। आप उसे थोड़ा खाली बोल दीजिए कि भैया आप थोड़ा आते हैं तो कुछ बताते नहीं हैं। ऐसे कहने से आपका रिलेशन हो तो थोड़ा सा बढ़ जाता है और कभी ना कभी वो पूछता रहता है कि भाई आप अभी ठीक है, ये है वो है, ऐसे फलाना ठिकाना वो बताता है। तो फिर ये जो मातृकारक मतलब ये जो मातृकारक है कि आपका माँ का रूप में वो दिखाता है कि जो हमारा ज़िंदगी में खुशियाँ हैं
जो चीज़ आपको खुशी में मिलता है, खुशियाँ जैसे कि आपको जिसमें मिलता है वह आपका मातृकारक में मिलता है। और जिसका मतलब माँ, जिसका माँ जैसे कि किसी का माँ जैसे कि वो गुजर गए हैं तो ये फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर भी वो काम करता रहता है। ये चौथा वाला स्थान को बताता है। चौथा वाला स्थान किसका है? सुख का है। सुख दुख का ये जो पॉइंट है वही है चौथा वाला पॉइंट, चौथा वाला पॉइंट। और उसका नीचे डिग्री वाला पॉइंट जो है वो पुत्र कारक बोलते हैं उसको। कभी कोई बोलते हैं कि पितृकारक बोलते हैं, वो अक्सर में ऐसा नहीं है। ये है आपको पुत्र कारक। पुत्र कारक मतलब है कुछ फल, जैसे कि आपको किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ चीज़ ज़िंदगी में कुछ बनना है, तो जो ग्रह उसमें बैठा होगा, भी मातृकारक का नीचे वाला जो हाईएस्ट डिग्री वाला जो प्लैनेट है, वो जो ग्रह बैठे हैं उसका अंगूठी आप लेकर पहन लीजिए। आपका सब कुछ आपका मतलब उसी में पुत्र कारक मतलब है। जैसे पेड़ जैसे मतलब हो जाता है, फल नहीं होता है, फल भी होता है मिलता नहीं है। ये सब चीज़ बहुत सारा चीज़ में होता है। तो इसी को लेकर वो देखिए आपको बहुत सारा चीज़ सोचना पड़ेगा। जैसे आप पाठ पढ़ते हैं आपका फल नहीं मिलता है, जैसे आपको फर्स्ट क्लास में जैसे कि ट्राई करते हैं आपको थर्ड क्लास में आप आ जाते हैं पढ़ाई में। ये जो चीज़ है जो चीज़ है वो पुत्र कारक का रूप में आता है। ये भी मतलब किससे बनता है कि ये आपका पांचवा स्थान, आपका पांचवा स्थान जो है कि आपको पुत्र कारक का रूप में वो मिलता है कि क्योंकि ये जो पांचवा स्थान जो है ये प्रारब्ध है, वो आपको करना वहीं पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा वो। तो फिर आपको प्रारब्ध को लेकर आपको चलना पड़ेगा। तो आपको ये नीचे आपको ये सब चीज़ देखकर आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको फल यदि नहीं मिलता है जैसे नहीं मिलता है तो फिर आपको ये जो उसमें वो जो ग्रह जो जिसमें बैठे रहते हैं वो वाला जो आपका पुत्र कारक जो ग्रह है उसका एक छोटा सा रिंग आप बना के पहन लीजिए। मान लीजिए बुध आपका बैठा है तो एक पन्ना लेके पहन लीजिए, आपका ये सारा चीज़ आपका ख़त्म हो सकता है। फल यदि फलता है दूसरा कोई ले जाता है तो नहीं ले पाएगा, आप ही का फल आपको ही मिलेगा। ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि ये सब चीज़ आपको कारक मतलब है कि बिना कारक से आप छोड़ के नहीं जा सकते। आपको सब कुछ इस जिंदगी में सभी कारक को निभा के चलना पड़ेगा। तो फिर आपको ये जो आपको पुत्र कारक जो है कि फल जो मिलता है आपको, फल किसको कहते हैं, फल क्या किसको नहीं कहते हैं फल, ये जो चीज़ है कि आपको पुत्र कारक के रूप में आपको मिल सकता है। और सबसे डेंजरियस वाला जो उसके नीचे वाला डिग्री वाला जो ग्रह है उसका नाम है ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक मतलब है कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा 6, 8 और 12 आपके कुंडली का 6वां स्थान और 8वां स्थान
और 12वां स्थान, ये सबसे ज़्यादा डेंजरियस वाला ग्रह है जो आपको परेशानी में डाल सकता है। वो हम बता रहे हैं परेशानी में डाल सकता है, मगर उसमें आपको लेकर चलना पड़ेगा, सबको लेके चलना पड़ेगा। देखिए आपको 6-8-12 जो होता है सबसे डेंजरियस वाला, वो सब खाना होता है। वो खान से मतलब आपको 6 वाला पॉइंट क्या है कि सब कुछ आपको उसी में आपको समेट कर, जैसे कि आपको एक जैसे आपको कोई चीज़ ना मिलना, कोई चीज़ आपका शत्रु जो है, आपका ऋण रिपु सब जो है, और आपका शत्रु जो है, और आपका रोग पीड़ा कारक ऐसे जो है कि, और 8वां स्थान आपका आयु और मृत्यु का स्थान है, और 12वां स्थान वाला जो है कि वो आपका एक्सपेंस का कारक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा ये करके चलना पड़ेगा कि जैसे ज्ञाति कारक है, ज्ञाति कारक को कैसे आप हल करेंगे, हम आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपका ज्ञाति कारक आपको परेशान कर रहा है, ज्ञाति कारक वाला जो ग्रह है आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप थोड़ा एक अस्पताल चले जाइए। कोई भी रोगी जो आते रहते हैं उनको आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए, उनको आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए, और कम से कम उसके पास 8-10 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, उसका देखभाल थोड़ा कर दीजिए। और किसी को बताना नहीं, किसी को नहीं बताना है कि हम ऐसे करके आए हैं, ऐसे हमने किए थे, क्योंकि 8वां स्थान सीक्रेट का स्थान है। जितना आप सीक्रेट रखेंगे तो ये जो चीज़ आपको, आप जो काम जो करेंगे आपका नहीं है, वो फिर भी आपको करेंगे तो फिर आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ जो है कि वो डेंजरियस पॉइंट है, वो उसी को लेके चलना पड़ेगा अभी। और सबसे लास्ट वाला जो ग्रह होता है, वो छोटा वाला पॉइंट वाला, सबसे कम डिग्री वाला जो ग्रह होता है, वो दारा कारक रूप है। दारा कारक मतलब है, दारा का मतलब है आपका स्त्री, आपका पत्नी, और आपका पत्नी होता है कि पत्नी के लिए उनका हस्बैंड, ये हस्बैंड वाइफ का खेल है। ये जो कि आपका दारा कारक, और आपका जो ये जो चीज़ें कि आपको बताएं कि एक लड़की का, जैसे कि शनिश्चर जो है, मान लीजिए वो ये 7वां पॉइंट को बताता है कुंडली का, वो 7वां पॉइंट जो है कि आपका स्त्री का पॉइंट है वो वाला। तो लगन से गिनकर आपका 7 नंबर वाला पॉइंट जहाँ पे आता है, उसी हाउस को लेकर आपको चलना पड़ेगा कि ये हमारा दारा कारक है। तो दारा कारक जो भी होता है वही आपको शादी करना पड़ता है, ऑटोमेटिक, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यदि आपका शादी नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा बताइए? पूजा पाठ करेंगे, वैसे ये मतलब अभी अभिषेक वगैरह बहुत कुछ करेंगे, मगर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो जो चीज़ उसमें लड़की के अंदर या लड़का के अंदर होना चाहिए था वो नहीं है। क्या नहीं है? वो जो सोर्स ऑफ सनलाइट,
सोर्स ऑफ अर्थ, सोर्स ऑफ सोलर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। जो चीज़ आपको नहीं मिलता है वो चीज़ आपको लेके चलना पड़ेगा कि ये भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। या यदि आप शादी कर लिए, आपका पत्नी का भी शादी हो गया, आपका भी शादी हो गया, दोनों का आपस में मतलब पति पत्नी हो गए, कुंडली मिला है, ये कुंडली दोनों का मिला है, ये देखेंगे उसमें तारा कारक सबसे कम डिग्री वाला पॉइंट और किसी का ज़्यादा डिग्री वाला पॉइंट, या दोनों का कम डिग्री वाला पॉइंट होगा, सबसे ज़्यादा कम डिग्री वाला पॉइंट और सबसे ज़्यादा हाइस्ट वाला पॉइंट भी है। सबसे वाला मतलब जो आत्मा कारक के साथ तारा कारक का मिलन होता है, वो होता है कि हस्बैंड वाइफ का बॉन्डिंग होता है। वही जो है आपको हम बता रहे हैं कि ज्योतिष में कारक के बिना ज्योतिष करना बेकार है। तो फिर आपको आज का ये जो टॉपिक आपको कैसा लगा, फिर ये जो आपको बाद में आपको ये बताएंगे कि जैसे कि मान लीजिए जैसे फलाना चीज़ को जैसे कि आपको बोलते हैं कि दूसरा से दूसरा, तीसरा से तीसरा, चौथा से चौथा, पांचवा से पांचवा, छठा से छठा, सातवां से सातवां, आठवां से आठवां, ये जो चीज़ जो है ये जो खेल जो है आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। जैसे आपका नौकरी नहीं मिल रहा है, कुंडली मिलाइए, कुंडली को देखिए कौन सा ग्रह चल रहा है, उसको एंटी क्लॉकवाइज आपका 10 वाला पॉइंट आपको गिनना है। मान लीजिए आपका कुंडली में मिथुन राशि में कोई भी ग्रह बैठे हैं, वो आपका मतलब ग्रह चल रहा है और आपको वो कोई भी कारक हो उसमें आपको उसी का डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज आपको गिनना है कि देखना है कि वो जो गिनना है कि जैसे मतलब जैसे शुक्र जहाँ पे बैठे रहते हैं वो मतलब वो वाला जो पॉइंट है उसी से पीछे से गिनिए, मतलब जैसे एंटी क्लॉकवाइज गिनिए, उसमें जो 10 नंबर वाला पॉइंट होता है वो कर्म का पॉइंट होता है। वो कर्म का घर जो है वो किसका है, उसका लॉर्ड कहाँ गया, उसका लॉर्ड जो है कि मान लीजिए बुध होगा या शुक्र होगा या बृहस्पति होगा या शनिश्चर होंगे, उसका आप रिंग बना के पहनिए, नहीं तो उसका ऐसे काम कीजिए कि आपको अपने आप आपको खुद को ये महसूस होगा कि आपने अभी ये सब चीज़ कर पाए हैं। तो फिर ये जो सब जो पॉइंट है उसी को लेके ही आपको कारक का चीज़ आपको बताए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको ऐसे बता रहे हैं कि आपको ये हमारा प्रोग्राम जो है स्पीकर स्टार चैनल से हम आपको बोल रहे हैं कि आपको जैसे कि ये जो चीज़ है कि आपको बताना हमने ये सोचा कि जो बाहर भटकते रहते हैं, किसी मौका नहीं मिलता है, नौकरी नहीं लगता है, रोग अच्छा नहीं होता है, रोग ठीक नहीं होता है, मरीज मतलब बीमार पड़े रहते हैं, फिर भी उनका इलाज नहीं होकर भी वो फिर भी इलाज नहीं हो पा रहा है।
शादी का चीज़ है कि जैसे कि कोई लड़की का शादी नहीं हो रहा है तो वो लड़की का तारा कारक को नहीं देखिए, उसका अंगूठी उसको पहना दीजिए, अपने आप वो शादी हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। उसका जो पॉइंट मतलब है कि जो डिग्री होता है उसका स्ट्रेंथ होता है, उसका स्ट्रेंथ उसका उंगली जैसे आप जैसे पकड़ेंगे तो आपका स्ट्रेंथ आप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर वो वाला ग्रह जैसे एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आपको ये जो आपका ये पॉइंट भी आपको मान के चलना पड़ेगा। नहीं तो फिर सातवां गिनी, ये भी एक पॉइंट है। सातवां स्थान से सातवां स्थान आपका मतलब हस्बैंड वाइफ होता है, तो फिर आपको यही चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा कि आपको सप्तम का जो स्थान होता है, आमने सामने का घर होता है पति और पत्नी का, सातवें से सातवां होता है पति और पत्नी का है। इसको भी देख लीजिए, जहाँ से भी आप घुमा फिरा के देख लीजिए, आपको यही चीज़ आपको मिलेगा और कोई चीज़ आपको नहीं मिल सकता है। यही है आपका जो कारक का नाम जो बताया है कि उसी को लेकर आपको मज़े से खिलाड़ी के तरफ आपको बताना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ में गुस्सा अच्छा नहीं है, हर चीज़ में हंसना अच्छा नहीं है, हर चीज़ में दुख में रहना अच्छा नहीं है, और किसी को परेशान करना अच्छा नहीं है। ये सब बहुत सारी चीज़ें उसमें सब सिमट कर इसे जो 7 कारक जो हैं उसमें सब मिलजुल के मतलब उसके अंदर ही सब रहता है। जो उसमें थोड़ा ज्ञान लगाएगा तो आपको पता चल सकता है कि आपको क्या करने से क्या बन सकते हैं। जैसे पड़ोसी वगैरह होते हैं, पटरी नहीं खा रही है, हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो फिर किसको पकड़िए, ये आपका भातृकारक का पकड़िए। भातृकारक कौन सा है, उसका अंगूठी बना के पहन लीजिए, नहीं तो किसी कोई उनका कोई दोस्त होगा उसको बोलिए तो आपका दोनों का दोस्ती फिर से वो बन सकता है। ऐसे जो भातृकारक से भातृकारक जो होता है उसका दोस्त से दोस्ती होता है, तो दोस्ती से जैसे कि दोस्ती होता है तो उसी के हिसाब से आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो फिर आज का टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और दूसरा टॉपिक हम आपको बताएंगे। और ये आपको टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट से आप लिखना ना भूलिए। और ये जो चीज़ है कि समझकर जैसे कि आपको चलेंगे तो आपको पूरी वर्ल्ड आपका हाथ में रह सकता है। तो फिर हमको अभी ये बोलना के लिए इनकार मत कीजिए कि आपको यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या शेयर कीजिए या बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आपका शुक्रगुजार रहेंगे। तो फिर हम आपको विदा ले रहे हैं अभी। जय इंडिया, जय भारत, जय जगन्नाथ, नमस्कार।